हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखिए हम सेल चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में सेल के बारे में कवर किया था कि सेल क्या होती है, सेल को किसने डिस्कवर किया था और किस तरीके से डिस्कवर किया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। पहली बात होती है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे आपकी ये एक सेल हैगी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारी एक सेल है। इस सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। सेल ऑर्गेनल्स में जैसे न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, वेसिकल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सारे क्या हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को एक मेम्ब्रेन चारों तरफ से देखो कवर कर रही है। एक टाइप से कह सकते हो जैसे एक पॉलीथीन होती है ना, एक पॉलीथीन में जब कोई सामान लेके आते हैं तो एक पॉलीथीन में लेके आते हैं, तो पॉलीथीन क्या करता है, उस सारे सामान को कवर करके रखता है। तो यहाँ पर जो पॉलीथीन होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो सामान होता है वो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। समझ में बात आ गई ना? ठीक है, तो यही सेल मेम्ब्रेन होती है जो एक सेल को चारों तरफ से कवर करती है, जो भी उसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग्स होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली अगर कहा जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में फॉस्फोलिपिड होता है, करीब 75% हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। इसमें कुछ अदर और भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, इस टाइप के और भी इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गई यहाँ तक? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारी एक सेल की आउटर कवरिंग है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल के अंदर आने और सेल से बाहर जाने की परमिशन देता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देगा और सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही बाहर जाने देगा। इसी वजह से हम इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, शॉर्ट में कहा जाता है एसपीएम। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दो साइंटिस्ट हुए हैं, एक सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने क्या करा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की और स्टडी करने के बाद एक मॉडल दिया जिसका नाम हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन थे, इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दो लेयर से बना होता है। ये अपर लेयर हो गई, ये लोअर लेयर हो गई। ठीक है ना, इन लेयर्स के बीच में दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक वो जो फ्लोट करते हैं और एक वो जो इन दोनों के बीच में, इस टाइप से इन दोनों के बीच में आते हैं। तो जो पूरी तरीके से कवर होते हैं उसका इन्होंने नाम दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम दिया? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो इसके अंदर फ्लोट करते हैं उसका नाम क्या दिया इन्होंने? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो आप ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ भी लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या बताया था। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एक्सटेंसिक और एक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो होते हैं जो लेयर्स में पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं और एक्सटेंसिक वो प्रोटीन होते हैं जो फ्लोट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हो गई बात? अब इसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इस पूरे वाटर के अंदर पूरी लेयर में क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। तो इन्होंने वर्ड बोला कि प्रोटीन आइसोवर्ग। प्रोटीन जिस तरीके से आइसवर्ग होते हैं ना, आइसबर्ग क्या करते हैं, पूरे समुद्र में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने प्रोटीन को कंपेयर किया कि प्रोटीन आइसोबर्ग फ्लोट इन वाटर, इसके अंदर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ध्यान रखना, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है। ठीक है, अब इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। देखो सेल वॉल क्या होती है, आपका ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को कवर करने वाला कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सभी सेल ऑर्गेनल्स को कवर करता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से कवर करने वाला जो है वो हमारी सेल वॉल है, इसी को हम सेल वॉल कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। अब ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी होती है? सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। आप एक बात को समझो, जो सेल वॉल है
जो सेल वॉल है वो सेलुलोज फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज फाइबर से। और जो सेलुलोज फाइबर होता है वो माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है। किससे बना होता है? माइक्रोफाइब्रिल से। और जो माइक्रोफाइब्रिल्स बनते हैं वो हजारों सेलुलोज मॉलिक्यूल, जब हजारों सेलुलोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तब माइक्रोफाइब्रिल्स बनता है। और हजारों सेलुलोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला जो होता है वो पैक्टिन और हेमीसेलुलोज होता है। मेरी बात समझे क्या कहा मैंने आपसे बोला कि हजारों सेलुलोज मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं, उनको बाइंड करने वाला कौन होता है? पैक्टिन और हेमीसेलुलोज होता है। जब हजारों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तब बनता है आपका माइक्रोफाइब्रिल्स, और माइक्रोफाइब्रिल्स से क्या बनता है? सेलुलोज फाइबर बनता है, और सेलुलोज फाइबर से क्या बनता है? हमारा सेल वॉल बनती है। तो अगर हम बेसिकली देखें कि पूरी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? आपकी सेलुलोज से। इसलिए से एक वर्ड में बोल देते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो यह तो आपको समझ में आ गया कि सेल वॉल होती क्या हैगी और ये किससे बनी होती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि सेल का फंक्शन क्या होता है। देखो, सेल का सबसे बड़ा, आप खुद ही समझ रहे हो कि सेल वॉल जो है सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है, और वॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? सेल को फटने से बचाता है। जब सेल के अंदर वाटर एंटर करता है उस केस में सेल स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, तो सेल फट ना जाए, उस फटने से बचाने में हेल्प कौन करता है? सेल वॉल करता है। प्लस जो ये सेल वॉल है ये इस सेल को क्या करता है? मजबूती प्रोवाइड करता है, उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और साथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। और ये रिजिड होती है, मजबूत होती है, ऐसे नहीं आसानी से टूट जाएगी, बहुत मजबूत वॉल होती है। दूसरी बात ये है, ये क्या होता है? नॉन लिविंग होती है। ये कैसी होती है? हमारी नॉन लिविंग होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। सेल का आपको फंक्शन भी समझ में आ गया कि सेल क्या करता है? हमारा सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं, आपको पता है प्लांट सेल होती है। प्लांट सेल में बहुत सारी सेल्स होती हैं, सारी सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। तो एक सेल और ये दूसरी सेल, इन दो सेल्स को आपस में सेपरेट करने वाला भी तो कोई होगा। उस सेपरेट करने वाले को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं हम यहाँ पर? देखो, मिडिल लैमेला। एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, बीच में क्या प्रेजेंट होगा? मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा। जो मिडिल लैमेला होता है, ध्यान रखना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिडिल लैमेला बना होता है, जो क्या करता है? एडजेसेंट सेल को क्या करता है? सेपरेट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब एक बात और समझना, छोटा सा पॉइंट है कि जो ये सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। होल्स को हम पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम पिट्स बोलते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं हम? पिट्स बोलते हैं। ये जो पिट्स होता है, इस पिट्स के थ्रू जो सेल होती है वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से एक नेटवर्क बना देता है। उस नेटवर्क का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ध्यान रखना, जो सेल वॉल होती है उसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। उस पिट्स के थ्रू जो सेल होती है एक नेटवर्क बना लेता है, एक ब्रिज बना लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये दो एडजेसेंट सेल को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर इस सेल के मटेरियल को अगर इस सेल में पहुंचाना है या इस सेल के मटेरियल को इस सेल में पहुंचाना है तो उसका काम कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा करेगा। तो ध्यान रखना, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्म बनाता है और दो सेल्स के बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। एक पॉइंट और भी हैगा कि जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा सेल वॉल हो गया, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर लिया और सेल वॉल को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।